वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप सबके साथ बेबी फ़्रॉक का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये डिज़ाइन मैं कॉटन फैब्रिक पर बनाऊँगी और ऑलमोस्ट 8 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक मैं डिज़ाइन करूँगी। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है। कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि हर स्टेप आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम फ्रॉक की कटिंग के लिए टॉप पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट को कट कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपने विड्थ एंड लेंथ को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर 5.5 इंचज़ रखा है, आर्म होल के लिए 6.5 इंचज़ पर मार्क किया है एंड देन चेस्ट के लिए 7 इंचज़ पर मार्क किया है। सारे निशानों को यहाँ पर मैंने ड्रॉफ्ट कर लिया है। इसके बाद कमर की साइड पर यहाँ पर आपने लाजमी थोड़ा सा तिरछा कट लगाना है। इससे ये होगा कि जब आप फ़्रॉक का बॉटम पार्ट यहाँ पर जब अटैच करते हैं तो जो दोनों साइड्स के कॉर्नर हैं फ़्रॉक के, वो नीचे वाली साइड से नीचे की तरफ लटकते नहीं हैं, बल्कि वो थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं और ये फ़्रॉक की लुक बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसके बाद नेक की मार्किंग मैंने कर ली है, तो यहाँ पर मैं फ्रंट जो नेक है वो मैं वी नेक बनाऊँगी और जो बैक नेक है उस पर मैं बटन पट्टी लगाऊँगी। तो बटन पट्टी आपने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 इंच तक बटन पट्टी बना लेनी है। बच्चों के लिए इतनी बटन पट्टी इनफ होती है। अब इसके बाद बैक साइड को साइड पे रख के जो फ्रंट साइड पर मैंने वी कट के लिए निशान लगाया था वो यहाँ पर मैंने कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर दोनों साइड्स को ओपन कर लेना है। दोनों साइड्स की जो रफ़ साइड है उन दोनों को बाहर रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो वी नेक है वो कपड़ा हमने सेंटर से कट तो कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस नेक को बंद करने के लिए अलग से कपड़ा सेंटर में लगाएंगे। तो सबसे पहले जो किनारे हैं वी नेक के वो हमने ग्लू की मदद से अंदर की साइड फोल्ड कर लिए हैं। तो यहाँ पर सेटिंग करने के बाद ऊपर की साइड से मैं 3-3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ तक सेंटर की साइड पर मैं डबल कपड़ा रखकर यहाँ पर अटैच करूँगी। कपड़े को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी और जो मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ ये सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। कपड़े को फैब्रिक ग्लू से स्टिक करने के बाद उसके ऊपर मैंने सिलाई भी लगा ली है। सिलाई के लिए ऊपर की साइड पर मैं मैचिंग ब्लैक थ्रेड ले रही हूँ और ये वाला सूती थ्रेड है, अक्सर एम्ब्रॉयडरी के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पे मैंने ये वाला थ्रेड लिया है और नीचे की साइड पर नॉर्मल जो कपड़े वाला मैंने थ्रेड लिया था वो लगाकर मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे की साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब मेरे पास शीटल लेस है ब्लैक कलर की, तो यहाँ पर मैं वी नेक की साइड पर इस तरीके से वी शेप में दोनों साइड्स पर शीटल लेस को अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं नेक के लिए इनर फैब्रिक कट करूँगी। मेरी हर वीडियो में मैंने आपको इनर फैब्रिक कट करना बताया है। नेक की फिनिशिंग आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ। इस तरीके से एंड पर आपने हाथों की मदद से तुरपाई करनी होती है पूरे नेक की। और दूसरा तरीका है आप डोरी की मदद से भी नेक की फिनिशिंग कर सकते हैं। डोरी को रेप पे कट करें और जो पूरा राउंड नेक है उसमें आप डोरी को अटैच कर सकते हैं और इस पर आपने मशीन की मदद से सिलाई लगानी होती है डोरी पर। जबकि जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ इस पर एंड पर आपने तुरपाई करनी होती है। तो जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। बटन पट्टी पर मैं कोई भी बटन नहीं लगा रही, यहाँ पर मैं हुक एंड आई का इस्तेमाल कर रही हूँ। यह आपको बाज़ार से इजीली इनका पैकेट मिल सकता है और आप बहुत सारे ड्रेसेस पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अंदर की साइड पर हुक एंड आई लगा लेनी है, यानी कि रफ साइड पर, और उसके बाद आपने हाथों की मदद से दोनों साइड्स पर तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई करने के बाद आप फ्रंट नेक को हमने रेडी कर लिया था। अब दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ हर स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके और रिवर्स करके इसे दोबारा वॉच कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। अब इसके बाद हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स को डबल फोल्ड करके यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखनी है ऑलमोस्ट 14 इंचज़ और लेंथ मैंने यहाँ पर 15 इंचज़ रखी है। यहाँ पर मैं 1 इंच का कफ स्लीव तैयार करूँगी, यानी कि जो स्लीव्स है उसके आगे 1 इंच की कफ लगाऊँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो स्लीव्स रेडी होंगी वो 15 इंचज़ रेडी होंगी। कंधे की साइड पर मैंने 2.5 इंच तक निशान लगाया है। तो ये निशान लगाने के बाद आपने कंधे की कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आगे की साइड पर मैं आपको कफ बता देती हूँ।
कफ की लंबाई 2.25 लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो अपने 9 इंचज़ लेनी है। कफ स्लीव्स रेडी करने के लिए स्लीव की जो फ्रंट साइड है वो भी 7 इंचज़ ही है, इस पर मज़ीद कोई कटिंग नहीं करनी। स्लीव्स की जो फ्रंट साइड है उस पर पहले आपने प्लेट्स ऐड करनी है। प्लेट्स ऐड करने के बाद आगे की साइड पर जो कफ है उसके बाद आपने उतनी ही प्लेट्स ऐड करनी है जितनी कफ की चौड़ाई है और कफ को स्लीव्स के साथ अटैच कर देना है। स्लीव्स को ऑफ स्क्रीन में मैं रेडी कर लूँगी। अब इसके बाद स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। टॉप पार्ट की सीधी साइड ऊपर रखनी है, स्लीव की रफ साइड को आपने ऊपर रखना है और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड्स पर इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब इसके बाद बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट एंड बैक के लिए आपने डबल फोल्ड फैब्रिक कट कर लेना है। विड्थ की चौड़ाई में यहाँ पर 26 इंचज़ कट कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर बॉटम पार्ट पर जो लेस है वो मेरे पास डबल फोल्ड में 26.5 इंचज़ ही है, तो मैं इतना ही फैब्रिक कट कर रही हूँ। आप यहाँ पर फैब्रिक 30 इंचज़ पर कट कर सकते हैं। लेंथ के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर वाली लेंथ 28.5 इंचज़ ली है, नीचे की साइड पर मैं फ्रिल लगाऊंगी और जो टोटल फ़्रॉक की लेंथ बनेगी वो 30 इंचज़ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक के लिए डबल फ्रिल आपने कट करनी है। चौड़ाई यहाँ पर 41.5 इंचज़ बन रही है फ्रिल की, एंड जो लेंथ है वो 5 इंचज़ बन रही है। यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके बता रही हूँ, एक्स्ट्रा आपने इतनी फ्रिल लेनी है ताकि मज़ीद यहाँ पर प्लेट्स भी ऐड हो जाएं। प्लेट्स ऐड करने के बाद उस पर आपने प्रेस लाजमी लगा लेनी है। प्रेस लगाने से जो कपड़ा है वो बैठ जाता है। अब ऊपर की साइड पर मैंने प्लेट्स इसी तरीके से ऐड नहीं करनी, थोड़ा सा लुक में को चेंज करूँगी और उसके लिए सबसे पहले जो किनारे हैं किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने 1 इंच पर निशान लगा लेना है। निशान जो हमने लगाया है 1 इंच पर, उस पर मशीन का टांका बड़ा करके आपने सिलाई लगा लेनी है। प्लेट्स ऐड करने के लिए मैं दोनों साइड से धागे को खींचूंगी। दोनों साइड से मैं ऊपर वाले धागे को खींचूंगी और दोनों साइड से मैं हाफ ऑफ प्लेट्स ऐड करूंगी। प्लेट्स का ये डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये प्लेट्स ऐड करना बता रही हूँ। बच्चों को पहने हुए ये डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। दोनों साइड से इस तरीके से अपने थ्रेड को खींचना है, प्लेट्स को अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। यहाँ पर आपने उतनी ही प्लेट्स डालनी है जितना आपकी टॉप पार्ट की कमर है। ये प्लेट्स जो हमने ऐड की हैं ये हमने वेस्ट के साथ अटैच करनी है, तो आपने जितनी आपकी वेस्ट आपने रखी है उतनी ही आपने प्लेट्स ऐड कर लेनी है। सेट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से आयरन भी कर लेना है। अब आयरन करने के बाद यहाँ पर टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं ऊपर की साइड पर रख कर हाफ इंच का गैप दे के मैं यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर पहले सिलाई लगी है प्लेट्स की वहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद फ्रिल पर भी मैं लेस अटैच करूँगी। यहाँ पर मैं बड़ी लेस अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेल्ट को रेडी कर लिया है। 1.25 इंच यहाँ पर मैंने बेल्ट रेडी किया है। यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई आपने पहले 2 इंच कट करनी है और इसके बाद आपने सिलाई लगाने के बाद 1.25 इंच ये बेल्ट रेडी हो जाएगा। और बेल्ट की लंबाई मैंने आलमोस्ट 27-28 इंच रखी है, तो आपने इतना ही बेल्ट रेडी कर लेना है। यहाँ पर वेस्ट पर कमर की साइड पर आपने अंदर की साइड पर ये बेल्ट रखना है और बाहर रफ साइड पर आपने यहाँ पर होल में यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है बाजू से लेकर दामन तक। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी आपने जहाँ पर कमर आएगी वहाँ पर आपने बेल्ट को अंदर की साइड पर रखना है और स्लीव से लेके दामन तक आपने गुम सिलाई लगा लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो फ़्रॉक की लेंथ 30 इंचज़ तक ये मैंने रेडी किया है। बहुत ही प्यारा ये नेक का डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक बटन्स भी थे, तो सेंटर पर मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। जिस बच्ची का ये मैंने बनाया था उस बच्ची को ये पहने हुए भी बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक डिज़ाइन लग रहा था। तो कफ्स पर भी मैंने शीटल लेस अटैच की है कमर में, और नेक पर मैंने बारीक लेस शीटल लेस अटैच की है और नीचे की साइड पर मैंने बड़ी लेस को अटैच किया है। तो ये बहुत ही प्यारा फ़्रॉक बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन झटपट आप तक पहुँच जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।